नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्स वर्क के बारे में। पीएचडी कोर्स वर्क ये क्या होता है, कब होता है, कितनी क्लास होती है, क्लास लेना ज़रूरी है कि नहीं, और यदि आपके क्लासेस छूट गए हैं या आपने अभी कोर्स वर्क नहीं किया है पीएचडी में, तो उसका क्या परिणाम या दुष्परिणाम हो सकता है। ठीक है, जितने भी प्रश्न मेरे पास अब तक पीएचडी कोर्स वर्क से रिलेटेड आए उन सभी का जवाब लेकर के मैं आज इस वीडियो में आपसे बातचीत करूंगी। सबसे पहली बात, पीएचडी कोर्स वर्क होता क्या है। कोर्स वर्क, आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, आप इनरोल हो गए हैं, ठीक है, आपका नाम आ गया है, आप फाइनली अपने यूनिवर्सिटी में, अपने संस्थान में पीएचडी करने के लिए एनरोल हो चुके हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपकी शुरू होती है आपका कोर्स वर्क। देखो, ये प्रोसीजर कहीं कहीं ऐसा है कि कहीं कहीं आपका कोर्स वर्क पहले होता है और रजिस्ट्रेशन बाद में होता है, तो इससे कोई घबराना नहीं है कि पता चले कि आपका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोर्स वर्क स्टार्ट हो गया है। तो दोनों तरह की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक, स्टार्टिंग के 6 महीने कोर्स वर्क क्या होता है, 6 महीने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्लासेस दी जाती है, बाकायदा पढ़ाया जाता है कि पीएचडी कैसे करते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी जो होती है वो आपको इस कोर्स वर्क में बताई जाती है। रिसर्च के क्या क्या ज़रूरी अंग हैं, कैसे होनी चाहिए, उसका मेथड क्या है, या फिर आप अपने रिसर्च को, आपके टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कोई गाइडेंस एक्स्ट्रा होता है तो वो आप इस दौरान ले सकते हो। ठीक है, कई इसके पेपर होते हैं। अब ये भी अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी, कुछ जगह 3 पेपर होते हैं, कुछ जगह 4 पेपर होते हैं, कुछ जगह 3 पेपर प्लस वाइवा भी होता है। मतलब 6 महीने का कोर्स वर्क पूरा होता है। 6 महीने आपको प्रॉपर क्लास की तरह पढ़ाया जाएगा और उसके बाद उसका एक फॉर्मल औपचारिक एग्जाम भी होता है आपकी उसी संस्था द्वारा। ठीक, और उस एग्जाम में आपको पास होना होता है। जरूरी है कि आप वो एग्जाम पास कर लें। हाँ, तो अब जो प्रश्न मेरे पास आया था कि इसमें क्लास किसकी होती है, क्या होती है, तो पहला जवाब कि इसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी सिखाई जाती है, कैसे आपको रिसर्च करना ये सिखाया था। और क्लास कौन लेता है, वो प्रोफेसर जो आपको आपके यहाँ संस्थान में पीएचडी करवाने वाले हैं, वो सभी प्रोफेसर्स मिलकर के ये क्लास लेते हैं। आपका केवल गाइड आपका क्लास नहीं लेता है। ठीक, ये भी प्रश्न मेरे पास आया था कि क्या कोर्स वर्क की क्लास की आपका गाइड लेगा, नहीं। जो भी संस्थान आपको पीएचडी करवा रही है उस संस्थान का प्रॉपर एक मंडल होता है, बोर्ड होता है कोर्स वर्क करवाने के लिए। उसमें कोई भी प्रोफेसर हो सकता है, 1 2 3 4 5 जितने भी प्रोफेसर हैं वहां सभी हो सकते हैं। सबकी बकायदा अलग अलग क्लासेस चलती है, पेपर के हिसाब से चल सकती है। तो वो आपको ये कोर्स वर्क पढ़ाते हैं। कितनी क्लासेस होती हैं, देखो क्लासेस पे डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। कभी कभी हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस हो सकती हैं और कुछ जगहों पे तो 6 के 6 दिन क्लास हो रही है। तो ज्यादातर जगह ऐसी है कि आपका वीकली 3 to 4 डेज जो है वो कोर्स वर्क, जो पीएचडी कोर्स वर्क की क्लास चलती है। जाना कितना जरूरी है, कायदे से तो देखो इसका भी प्रतिशत है कि आपको 70 से 75% के बीच कोर्स वर्क में भी रहना जरूरी होता है। अगर कोई कंडीशन ऐसी बन रही है कि आप कुछ प्रतिशत कोर्स नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आप अपने विभाग को, जहां से आप चयनित हुए हैं, वहां पे सूचित करके कुछ समय की छूट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक, मतलब समानता 70% से ऊपर आपका कोर्स वर्क में क्लास करना जरूरी है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ परसेंट की, 10-20% की और आपको छूट मिल सकती है। ठीक, उसके बाद अगर आप कोर्स वर्क में नहीं गए तो क्या होगा, मतलब अगर आपने पूरा कोर्स वर्क नहीं किया, आप 70 तो छोड़िए, आप 50% भी नहीं गए, 20% भी नहीं गए, तो क्या करेंगे, तो आप फिर एग्जाम आपको देने को नहीं मिलेगा। जो भी संस्था है यदि इसको वो रिपोर्ट कर रही है तो शायद आपको एग्जाम देने से बाधित कर दिया जाए। इसलिए ध्यान देना है कि कोर्स वर्क करना ही है। और यदि एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, देखो पहली बात तो अगर एक बार एग्जाम नहीं देते हो तो आपको, मतलब कोर्स वर्क नहीं करते हो, पहला क्लास नहीं करते हो, तो एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। एग्जाम यदि नहीं देते हैं या एग्जाम में फेल हो जाते हैं, देखो दोनों कंडीशन में, यदि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो या एग्जाम में फेल हो जा रहे हो तो आपकी पीएचडी भी प्रभावित होती है। हो सकता है आपका पीएचडी ही कैंसिल कर दिया जाए। इसलिए कोर्स वर्क में पास होना बहुत जरूरी होता है।
जब आप पीएचडी फाइनल सबमिशन करने जाते हो तो इस कोर्स वर्क की पासिंग डिग्री भी वहाँ पे मांगी जाती है। तो पास करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बीच का एक रास्ता ज़रूर है कि यदि आप एक बार पूरा कोर्स वर्क नहीं कर पाए हैं या फेल हो गए हैं तो आप दोबारा से पूरा का पूरा कोर्स वर्क कर सकते हैं। इतनी छूट आपको आपकी संस्था जो है वो देती है। तो अगर नहीं किया है या फिर पहली बार में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दें कि आप इस बार ये नहीं कर पाएंगे और आगे करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट कोर्स वर्क होगा, हो सकता है उसमें उसके साथ आपका नाम जोड़ दिया जाए, आप वहां पे कर सकते हो। तो ये एक छूट दी जाती है। मतलब कुल मिलाकर यदि आपको पीएचडी करनी है तो आपको कोर्स वर्क जो है वो करना ही होगा। ठीक। हाँ, छूट, कुछ लोगों को छूट मिलती है कोर्स वर्क की जिन्होंने एमफिल कर रखा है। जो एमफिल कर रखे हैं उन्हें कोर्स वर्क नहीं करने के लिए पूरी आज़ादी होती है, लेकिन अब ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो एमफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोर्स वर्क लगभग सभी को करना होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है कि क्या फीस कोर्स वर्क के लिए अलग से फीस देनी होती है? तो मैं बता दूं, नहीं। आप जब एनरोल करते हो संस्था को तो आप ऑलरेडी अपने पीएचडी के पहले साल के लिए फीस जमा करते हो। तो कोर्स वर्क के लिए आपको कोई अलग से फीस जमा नहीं करनी है, केवल आपको पीएचडी की फीस जमा करनी होती है। ना कोर्स वर्क के लिए अलग से फीस जमा करनी होती है, ना उसके एग्जाम के लिए कोई फीस जमा करनी होती है। जो भी फीस होती है वो पहले साल की आपके एनरोलमेंट की तरह या रजिस्ट्रेशन के समय ऑलरेडी जमा हो जाती है। ठीक है। और क्या प्रश्न बनता है कि आपका रिजल्ट कब मिलता है? कोर्स वर्क जब आप एग्जाम दे लेते हो उससे मार्कशीट कब मिलती है? उसकी मार्कशीट आपको संस्था द्वारा ही 2-3 महीनों में मिल जाती है। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट आया था कि इसका पेपर एग्जाम कैसे होता है, क्या रिटन होता है या वाइवा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे होता है? देखो, ये भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कई यूनिवर्सिटी जो है वो 1-2 पेपर केवल रिटन में लेती हैं, बाकी सभी पेपर का वाइवा ले लेती हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 3 या से 4 पेपर का पेपर प्रॉपर एग्जाम लेती हैं। वो एमसीक्यू भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ज्यादातर एमसीक्यू लिया जा रहा है। और उसके साथ आपके जो एक दो जो होते हैं वो आपसे प्रोजेक्ट या फिर ऐसे शॉर्ट पेपर या आर्टिकल जैसा भी लिया जा सकता है। ठीक। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी किस पैटर्न पे कोर्स वर्क ले रही है। उसके बाद जब पूरा कोर्स वर्क हो जाता है तो आपको एक उसका सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है कि आपने कोर्स वर्क कर लिया। इस प्रमाण पत्र का यूज आपको अपने जब आप सबमिशन करते हो पीएचडी, वहां तक उसको सुरक्षित रखना है। ठीक। तो ये सब कुछ ज़रूरी बातें जो थी, जो कोर्स वर्क, पीएचडी कोर्स वर्क से रिलेटेड मेरे पास जो प्रश्न आए थे उसका जवाब लेकर के मैं आई हूँ। इसके अलावा यदि आपका कोर्स वर्क से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन और मेल में पूछें, मैं वापस से इस पे वीडियो लेकर के जरूर आऊँगी। तो सभी तैयारी करते रहें, शुभकामनाएं।